क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन को समझते समझते तुम जीवन से दूर तो नहीं हो गए? क्या जो कुछ तुम जानते हो वह सुना हुआ है या सच में जिया हुआ है? अगर अनुभव को कुछ क्षणों के लिए सोच से ऊपर रख दिया जाए तो क्या घटित हो सकता है? यहीं से अनुभव से आत्मबोध की यात्रा आरंभ होती है। अब किसी उत्तर की तलाश मत करो, बस मन को एक करो और पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। दोस्तों, जीवन को समझने की शुरुआत सोच से नहीं होती। जीवन को समझने की शुरुआत अनुभव से होती है, क्योंकि सोच सिखाई जा सकती है लेकिन अनुभव स्वयं घटता है। और जब तक मनुष्य अनुभव को प्राथमिकता नहीं देता, तब तक उसके सारे प्रश्न केवल शब्दों में घूमते रहते हैं, जीवन की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास कोई दर्शन नहीं होता, कोई विचारधारा नहीं होती, कोई सिद्धांत नहीं होता। फिर भी वह जीवन से जुड़ा होता है। वह स्पर्श को महसूस करता है, ध्वनि से प्रभावित होता है, प्रकाश को देखता है। और यही पहली अवस्था है जिसे भाव कहा जा सकता है, जहां जीवन को समझा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। भाव का अर्थ भावना नहीं है, भाव का अर्थ है जुड़ाव। वह अवस्था जहां मनुष्य स्वयं को जीवन से अलग अनुभव नहीं करता, जहां देखने वाला और देखा गया अलग नहीं होते, जहां मनुष्य प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करता बल्कि उसी प्रवाह में बहता है। जब यह भाव उपस्थित होता है तब जीवन में सरलता होती है, करुणा होती है और सहजता होती है, क्योंकि तब मनुष्य किसी सिद्धांत के अनुसार नहीं जी रहा होता बल्कि अपनी स्वाभाविक संवेदना के अनुसार जी रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे मन बड़ा होता है, जैसे जैसे समाज, शिक्षा और तुलना भीतर प्रवेश करती है, भाव धीरे धीरे दबने लगता है और उसकी जगह विचार ले लेते हैं, नियम ले लेते हैं, परिभाषाएं ले लेती हैं और जीवन को महसूस करने की जगह मनुष्य जीवन को जांचने लगता है। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जीवन कोई वस्तु नहीं है जिसे जांचा जाए, जीवन एक प्रक्रिया है जिसे जिया जाता है। और जब मनुष्य उसे जांचने लगता है तब वह स्वयं को उससे अलग मान लेता है। भाव के बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है और शुष्क ज्ञान मनुष्य को कठोर बना देता है। वह सही और गलत तो जानने लगता है लेकिन करुणा खो देता है। वह तर्क तो कर सकता है लेकिन संवेदना खो देता है। इसीलिए संसार में इतने ज्ञानी लोग होते हुए भी शांति नहीं दिखती, क्योंकि ज्ञान ने भाव से संपर्क खो दिया है। भाव वह भूमि है जिस पर सच्चा ज्ञान फलता है, और जब यह भूमि सूख जाती है तब ज्ञान केवल अहंकार का उपकरण बन जाता है। मनुष्य जब किसी पीड़ा को देखता है और भीतर कुछ हिलता नहीं तो समझ लेना चाहिए कि भाव दब चुका है, और जब भाव दब जाता है तब जीवन यांत्रिक हो जाता है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही नहीं है कि मनुष्य दुखी है, समस्या ये है कि वह दुख को भी महसूस नहीं कर पा रहा, वह केवल उसे समझाने का प्रयास कर रहा है। भाव का जागरण किसी अभ्यास से नहीं होता। भाव का जागरण तब होता है जब मनुष्य कुछ क्षण रुकता है, भागना बंद करता है और अपने भीतर उठ रही अनुभूतियों को बिना नाम दिए देखने लगता है। जैसे ही मनुष्य बिना निर्णय किए अनुभव को देखने लगता है, भाव लौटने लगता है और भाव लौटते ही जीवन में रंग वापस आने लगते हैं। करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, करुणा भाव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, और जहां भाव जीवित है वहां करुणा को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जब मनुष्य अपने भीतर के भाव से कट जाता है तब वह दूसरों को भी वस्तु की तरह देखने लगता है, उपयोग की दृष्टि से देखने लगता है, और यही दृष्टि संबंधों में खालीपन पैदा करती है। भाव हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े अस्तित्व का हिस्सा हैं, और यह अनुभूति किसी विश्वास से नहीं, सीधे अनुभव से आती है। जब कोई व्यक्ति जीवन के सौंदर्य से प्रभावित होता है, जब वह किसी दृश्य को देखकर ठहर जाता है, जब किसी मौन में उसे शांति मिलती है, तब समझ लेना चाहिए कि भाव अभी जीवित है। लेकिन केवल भाव में रह जाना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भाव यदि स्पष्टता से न जुड़े तो वह अंधी आस्था बन सकता है, और अंधी आस्था मनुष्य को भ्रम में ले जाती है। यहीं से ज्ञान की आवश्यकता उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो भाव को कुचले नहीं बल्कि उसे स्पष्ट करे। इसलिए भाव पहला द्वार है, अंतिम नहीं। भाव जीवन की पुकार है, लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि भाव को खोए बिना आगे कैसे बढ़ा जाए, अनुभव को मारे बिना स्पष्टता कैसे आए, और इसी प्रश्न से ज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। भाव ने हमें जीवन से जोड़ा, लेकिन अब स्पष्टता की आवश्यकता है ताकि जुड़ाव अंधा ना हो और अनुभव सत्य की ओर ले जाए। जब भाव मनुष्य को जीवन से जोड़ देता है
तब एक नया प्रश्न भीतर जन्म लेता है। और वह प्रश्न यह नहीं होता कि जीवन सुंदर है या नहीं, बल्कि यह होता है कि जो इस सुंदरता को अनुभव कर रहा है वह वास्तव में कौन है। यहीं से ज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। ज्ञान का जन्म जिज्ञासा से होता है, लेकिन जिज्ञासा यदि केवल जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित रह जाए तो वह मन को और उलझा देती है, क्योंकि जानकारी बढ़ती है पर स्पष्टता नहीं आती। मनुष्य जितना अधिक भ्रम में होता है उतना ही अधिक उत्तर इकट्ठा करता है, और जितना अधिक उत्तर इकट्ठा करता है उतना ही अपने मूल प्रश्न से दूर चला जाता है। इसलिए ज्ञान का पहला कार्य उत्तर देना नहीं, प्रश्न को शुद्ध करना है। जब प्रश्न शुद्ध होता है तब दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब वही संसार अलग दिखाई देने लगता है, बिना बदले हुए भी। ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि अब सब कुछ समझ में आ गया। ज्ञान का अर्थ यह है कि अब जो समझ में नहीं आ रहा उससे डर नहीं लगता। डर केवल अज्ञान से नहीं आता, डर स्पष्टता के अभाव से आता है। मनुष्य जिन बातों से डरता है उन्हें समझना नहीं चाहता, और जिन्हें समझना नहीं चाहता उनसे भागने लगता है। ज्ञान उस भागने की प्रवृत्ति को रोक देता है। जब मनुष्य देखना सीखता है बिना निर्णय के, बिना लेबल लगाए, तब धीरे धीरे उसे यह दिखाई देने लगता है कि उसके भीतर चल रहे विचार, भावनाएं और स्मृतियां ये सब बदल रही हैं। यहीं से तत्व की खोज आरंभ होती है। तत्व का अर्थ है जो बदलता नहीं। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, अनुभव बदलते हैं, लेकिन जो इन सबको बदलते हुए देख रहा है वह नहीं बदलता, वह केवल साक्षी बना रहता है। ज्ञान का यह बिंदु बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि मन तुरंत यह दावा कर लेता है कि मैं ही वह साक्षी हूँ, और यही फिर से अहंकार प्रवेश कर जाता है। सच्चा ज्ञान अहंकार को सजाता नहीं, वह उसे ढीला करता है। जब देखने वाला स्वयं को पकड़ने का प्रयास करता है तब भ्रम उत्पन्न होता है, और जब देखने वाला केवल देखने में ठहर जाता है तब स्पष्टता आती है। यह स्पष्टता किसी विचार के रूप में नहीं आती, यह स्पष्टता मौन के रूप में आती है। मनुष्य सोचता है कि मौन खालीपन है, लेकिन वास्तव में मौन पूर्णता है। मौन में कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, मौन में केवल जो अनावश्यक है वह गिर जाता है। ज्ञान का चरम बिंदु यही है जहां जानने वाला और जानने की प्रक्रिया अलग नहीं रह जाती। जब यह घटित होता है तब व्यक्ति यह देखता है कि उसके दुख का कारण परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि उन परिस्थितियों से उसकी पहचान थी। पहचान टूटते ही दुख ढीला पड़ने लगता है। यहाँ ज्ञान जीवन से अलग नहीं रहता। ये कोई बैठकर सोचा गया निष्कर्ष नहीं होता, ये जीने का तरीका बन जाता है। मनुष्य अब कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे परिभाषित नहीं करता। वह सफल होता है, लेकिन सफलता उसका बोझ नहीं बनती। वह असफल भी होता है, लेकिन असफलता उसकी पहचान नहीं बनती। यही तत्व का बोध है कि जीवन में घट रही घटनाएं वास्तविक हैं, लेकिन उनसे जुड़ी पहचान वास्तविक नहीं है। यह बोध आते ही मन हल्का होने लगता है। हल्के मन में करुणा स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। अब करुणा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं रहती, वह समझ का परिणाम बन जाती है। जब मनुष्य स्वयं को अलग मानना छोड़ देता है तब किसी को हानि पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह किसी नियम के कारण नहीं, बल्कि दृष्टि के कारण होता है। ज्ञान का यह स्तर व्यक्ति को समाज से काटता नहीं, बल्कि समाज में और अधिक गहराई से जोड़ देता है, क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर चेतन होता है। यहीं से जीवन में स्थिरता आती है। यह स्थिरता जड़ता नहीं है, यह गहरी जागरूकता है। लेकिन यहां भी यात्रा समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी भी देखने वाला मौजूद है, अभी भी एक सूक्ष्म दूरी बनी हुई है। अब प्रश्न उठता है, जब देखने वाला भी ढीला पड़ जाए, जब साक्षी भी पकड़ में ना आए, तब क्या शेष रह जाता है? यहीं से तीसरे द्वार की शुरुआत होती है। जब जानने वाला भी मौन हो जाता है, तब दर्शन घटित होता है। अब देखने वाला नहीं रहता, केवल देखना शेष रह जाता है। जब ज्ञान अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है, तब एक अद्भुत बात घटित होती है, और वह यह कि जानने वाला स्वयं भी ढीला पड़ने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी बोझ को पकड़े रहा हो और अचानक उसे समझ आ जाए कि बोझ उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब तक मनुष्य स्वयं को देखने वाला मानता रहा था, साक्षी मानता रहा था, लेकिन अब यह देखने वाला भी प्रश्न के घेरे में आ जाता है, क्योंकि जो भी देखा जा सकता है वह देखा जाने वाला है, और जो देखा जा रहा है वह अंतिम नहीं हो सकता। यहीं से दर्शन आरंभ होता है। यह दर्शन आंखों से नहीं होता, यह दर्शन तर्क से नहीं होता,
यह दर्शन तब घटित होता है जब देखने और देखे जाने का भेद स्वयं गिरने लगता है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि मैं देख रहा हूं, क्योंकि देखने वाला स्वयं अनुभव में विलीन होने लगता है और केवल अनुभव शेष रह जाता है, बिना किसी नाम के, बिना किसी केंद्र के। इस अवस्था में जीवन किसी कहानी की तरह नहीं चलता। जीवन एक प्रवाह बन जाता है जिसमें कुछ भी अलग थलग नहीं लगता। श्वास आती है, श्वास जाती है, शब्द उठते हैं, शब्द गिर जाते हैं, घटनाएं घटती हैं, घटनाएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ भी किसी मेरे के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यहीं से आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि अब परिस्थितियां बदल गईं। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि परिस्थितियों ने भीतर पकड़ बनाना छोड़ दिया। अब कर्म होते हैं, लेकिन करने वाला भारी नहीं होता। अब प्रयास होता है, लेकिन तनाव नहीं होता। अब जिम्मेदारी रहती है, लेकिन बोझ नहीं रहता। कर्म अब प्रतिक्रिया नहीं रहता, वह उत्तर बन जाता है। उत्तर सजग होता है, उत्तर मौन से निकलता है। जब कर्म इस अवस्था से होता है, तब वह बांधता नहीं, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं, कर्तापन से बनता है, और कर्तापन अब ढीला पड़ चुका होता है। यही वह बिंदु है जहां कर्म और ध्यान अलग अलग नहीं रहते। चलना ध्यान बन जाता है, बोलना ध्यान बन जाता है, मौन ध्यान बन जाता है। अब जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन स्वयं एक बुद्धिमान प्रवाह है। यही मृत्यु का भय भी ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि भय हमेशा किसी के खोने से जुड़ा होता है, और जब मेरा ही पकड़ में न आए, तब खोने का डर भी टिक नहीं पाता। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, वह केवल रूपांतरण प्रतीत होती है, जैसे दिन का ढलना, जैसे श्वास का बाहर जाना। इस अवस्था में जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, घटता नहीं, क्योंकि अब हर क्षण पूर्ण होता है। किसी भविष्य के लिए टालकर नहीं जिया जाता। यह कोई पलायन की अवस्था नहीं है, यह संसार से भागना नहीं है, यह संसार में रहते हुए भी उससे बंधना नहीं है। अब प्रेम भी बदल जाता है। प्रेम अपेक्षा नहीं रहता, प्रेम अधिकार नहीं रहता, प्रेम साझा उपस्थिति बन जाता है। जहां दो लोग मिलते हैं, वहां अब दो अहंकार नहीं टकराते, वहां दो मौन मिलते हैं। यही ब्रह्म दर्शन है। यह कोई विशेष अनुभव नहीं है जिसे पकड़ा जाए, यह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे दिखाया जाए। यह अत्यंत साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे चूक जाता है, और इतना गहरा कि जब दिख जाए तो कुछ भी अलग नहीं रह जाता। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, इसलिए नहीं कि सब उत्तर मिल गए, बल्कि इसलिए कि प्रश्न पूछने वाला ही हल्का पड़ गया है। अब जीवन एक समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य भी नहीं है, जीवन एक उपस्थिति है, और इस उपस्थिति में हर कर्म पूजा बन जाता है, हर संबंध साधना बन जाता है, हर मौन संदेश बन जाता है। अब कुछ क्षण किसी भी प्रयास को छोड़ दें, श्वास को बदलने का प्रयास न करें, मन को शांत करने का प्रयास न करें। केवल यह देखें कि जो कुछ भी हो रहा है वह अपने आप हो रहा है। विचार आए, उन्हें जाने दें, संवेदनाएं उठें, उन्हें जाने दें। जो देख रहा है उसे पकड़ने का प्रयास न करें। यही मौन है, यही स्वतंत्रता है। कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जो है बस वही है। जिसे खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। देखने वाला ढीला पड़ा और जीवन स्वयं प्रकट हो गया। तो दोस्तों, अब किसी निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी यहाँ सुना गया उसे समझने की कोशिश मत करो, बस कुछ क्षण अपने भीतर ठहरो। न कुछ पकड़ो न कुछ छोड़ो, जो है उसे वैसा ही होने दो। यही मौन है, यही आत्मबोध की शांति है।